हाँ बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, इसके क्वेश्चंस एंड आंसर। इसके चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो इसमें दिया गया है, और बाकी चैप्टर हमने आपको समझा दिया है, वीडियोस हमने डाल दी हैं, वो आप देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाने की जरूरत क्यों होती है? आंसर है, all living organisms require to food to survive. It gives them energy to perform various activities. All activities such as playing, running, walking, studying etc require energy. हम जो जितने भी जीव होते हैं सबको सर्वाइव करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। खाना क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। आप कोई भी एक्टिविटी करें, प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग, पढ़ें, आप कोई भी एक्टिविटी करें, उसमें आपको एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको फूड से मिलेगी। द वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इसका मतलब ये हुआ, जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं जो आपके फूड में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह, विटामिन वगैरह, इन सब की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए, जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोटॉप। पैरासाइट और सेप्रोटॉप में डिफरेंस पता करना है। पढ़ते हैं आगे। पैरासाइट, द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोस ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इज़ नोन एज पैरासाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और की बॉडी पर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर पनपते हैं, ग्रो होते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। सेप्रोटॉप, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोटॉप। सेप्रोटॉप वो होते हैं जो डेड या फिर जो मरी हुई चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ ऐसी हैं जिनमें जान नहीं है, उनसे जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको आप सेप्रोटॉप्स कहते हैं। Example of parasite are Cuscuta and orchids. Example of saprotops are fungi and some bacteria. Cuscuta पता होगा आपको, अमरबेल होती है। वो क्या करती है, जैसे आपने देखा होगा कई सारे प्लांट्स होते हैं जो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, बेल टाइप की, उनको आप कह सकते हैं पैरासाइट में। और जो फंगी और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो आते हैं आपके सेप्रोटॉप में आते हैं। क्लियर है ये? क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आप लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंट कैसे टेस्ट करेंगे? आंसर है, एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। टेक 2 हेल्थी ग्रीन पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम टाइप, कीप 1 पॉटेड प्लांट इन डार्क रूम for 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaves. Keep the other plant in sunlight. Now take 1 leaf from each of the pot plant. Put a few drops of iodine solution on them. Then note down the observation. करना क्या है आपको 2 पौधे लेना है जो हेल्थी ग्रीन से हों, मतलब अच्छे हरे भरे हों। एक को धूप में रखें, एक को अंधेरे में रखें 2 दिन के लिए, और 2 दिन बाद उस पर आपको उसकी जो पत्तियाँ तोड़नी है, 2 पत्ती तोड़नी, दोनों के अलग अलग, उस पर आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको कॉपी नोट करना है। प्लांट्स केप्ट इन लाइट एंड डार्क कंडीशंस। नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम। जो डार्क रूम में प्लांट की गई हैं, जो अपने पे रखे हुए हैं, उसकी जो पत्तियां हैं वो आपकी ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाई देंगी उसमें। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो ये बताता है कि उसमें स्टार्च नहीं है। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट। मतलब जो सनलाइट में रखेंगे आप उसमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, और जो उसमें रखेंगे आप अंधेरे कमरे में, उसमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई नहीं देगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। क्वेश्चन 4, गिव अ ब्राइफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। आपको जो ग्रीन प्लांट हैं उसमें जो प्रोसेस है सिंथेसिस की, उसको डिफाइन करना है। तो आंसर है, फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द क्लोरोफाइल कंटेनिंग प्लांट सेल सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में जो कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके
जो पेड़ अपना खाना बनाते हैं, क्लोरोफाइल जिन प्लांट्स में क्लोरोफाइल होता है सिर्फ उसी में फोटोसिंथेसिस होता है, आपने ये पढ़ा है। तो उसमें जो खाना बनाते हैं उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये इसका डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस देखो, पढ़िए नहीं ध्यान से, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या है, वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स। देखो क्या है, वाटर कहाँ से लिया जाता है, रूट से लिया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीफ तक। कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है एयर से, लीव्स में डायरेक्टली आती है, जो आपने देखा होगा उसके अंदर टिनी पोर्स होते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा है, इसको आप स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो उनसे वो क्या होता है कि जिसमें क्लोरोफाइल होता है, सेल्स रहती हैं उसमें, और उनसे क्लोरोफाइल की हेल्प से जो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस वो कंप्लीट होती है। सोलर एनर्जी इज यूज टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर कन्वर्ट किया जाता है। द हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट्स। हाइड्रोजन कंबाइन होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, जिससे खाना बनता है, विच इज़ अल्टीमेटली यूज्ड बाय द एनिमल्स एज वेल, जो एनिमल्स में भी यूज होती है। थस फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो नीचे जो ये हम इक्वेशन दिखा रहे हैं आपको, इस इक्वेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफाइल मिलकर तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। इसका आप इसकी सोल्व ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे ध्यान से। सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आपको एक स्केच की हेल्प से बताना है कि जो प्लांट्स है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड के। आंसर है ये देखेंगे आप, इसमें देखो आपकी ये लाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, क्लोरोफाइल है पहले से ही लीफ पर, जो ग्लूकोज बन रहा है, नीचे से पानी मिल रहा है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन 6 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड। आंसर है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट्स जो खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स स्टोर्ड सेट्स। जो फूड बनता है, सिंथेसिस किया जाता है प्लांट्स में, वो कहाँ रखा जाता है, किस फॉर्म में रखा जाता है, स्टार्च के फॉर्म में रखा जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल। फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी की द्वारा जो बनती है उसको कैप्चर किया जाता है पिगमेंट्स, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोरोफाइल कहते हैं, जिसके बिना नहीं बन पाता है खाना आपका। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। मतलब क्या लेते हैं क्या देते हैं, तो पता ही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट्स विथ येलो एंड स्लेंडर ट्यूबुलर स्टेम। आंसर सेकंड क्वेश्चन ये पढ़ेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। इसके आंसर हैं किस्केटा, पिचर प्लांट एंड स्टोमेटा। आप प्लांट दैट हैज अ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोटर न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें आपका ऑटोट्रॉपिक हो और हेटरोट्रॉपिक भी हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं पिचर प्लांट कहते हैं। पता है आपको पिचर प्लांट कौन से होते हैं, जो जीवों को खाते हैं, मक्खी वगैरह बैठ जाती है वो खा जाते हैं उसको। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। मतलब ऐसे पोर्स जिस पर जो लीव्स में होते हैं, जो गैस का एक्सचेंज करते हैं, उनको पोर्स को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टोमेटा। क्वेश्चन 8 है, टेक द करेक्ट आंसर। मतलब करेक्ट आंसर पर टिक करना है। अमरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरवेल किसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉप का, पैरासाइट का, या सेप्रोटॉप का, या होस्ट का। अभी आपने पढ़ा है, ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो ट्रैप करते हैं और खाते हैं इंसेक्ट्स को, उन्हें क्या कहते हैं, कस्केटा कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, पिचर प्लांट कहते हैं, या रोज कहते हैं। जस्ट वही बताया मैंने, पिचर प्लांट्स कहते हैं। क्वेश्चन 9, मेज द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इनको आपको मेज करना है कि क्लोरोफाइल हुआ, नाइट्रोजन हुआ, बैक्टीरिया हुआ, हेट्रोट्रॉप हुआ, अमरवेल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और पिचर प्लांट्स एंड लीव एंड पैरासाइट। काफ़ी सिंपल है, इसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए क्लोरोफाइल है तो इसका आंसर ये बना हुआ। क्लोरोफाइल कहाँ होता है, लीव में होता है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया से। अमरवेल क्या है, पैरासाइट है। एनिमल्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, पिचर प्लांट्स द्वारा खा लिए जाती हैं। क्वेश्चन 10 है, ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या नहीं निकलती है, उस समय तो ऑक्सीजन निकलती है, तो फॉल्स माना जाएगा।
प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोटॉप्स। मतलब कि प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो खुद खाना बनाते हैं उनको क्या सेप्रोटॉप्स कहते हैं? नहीं कहते हैं उनको। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन। मतलब कि जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस बनता है उसको प्रोटीन नहीं कहते हैं, कहते हैं वो प्रोटीन होता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, बिल्कुल होती है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पार्ट होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? तो ये इसको कहेंगे आप स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? जो आपकी पत्तियों में पाया जाता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर। मतलब कहाँ से लेते हैं? लीफ से लेते हैं, फ्लावर से लेते हैं, स्टेम से लेते हैं, रूट से लेते हैं, कहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो आपको पता ही है कि लीफ से लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म होती है। ये पूरा चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी जो लिंक आपकी है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमने, तो वहाँ से आप चैप्टर पूरा समझ सकते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें और बाकी जो चैनल्स पर और दूसरी वीडियोस आएंगी उसको आप देख पाएंगे।